इस वीडियो में दो ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल फ्री हैं और ये आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। अगर आप विंडोज़ एक्सपी यूज़ करते हो या फिर विंडोज़ 11 यूज़ करते हो तब भी आपको ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में रखनी है। बिना एक पैसा दिए आप हज़ारों तरीके के पेड काम इन एप्लीकेशंस के साथ में कर सकते हो। तो बिना देर किए चलिए शुरू करता हूँ। अगर मैं कहूं कि वर्ड की फाइल को आपको चेंज करना है पीडीएफ में, वो 1 सेकंड में। अगर मैं कहूं कि वीडियो को कंप्रेस करना है आपको, तो आप कर सकते हैं केवल 1 सेकंड में। अगर मैं कहूं कि पीडीएफ को आपको कन्वर्ट करना है पीएनजी में, तो आप कर सकते हैं 1 सेकंड में। अगर मैं कहूं कि आपको एक्सेल की फाइल को कन्वर्ट करना है पीएनजी में और पीडीएफ में, तो आप कर सकते हैं केवल 1 सेकंड में। तो ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, ये मात्र 1 सेकंड के अंदर आपके सारे काम कर सकता है। और इसके आगे वाला जो सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो हमारा जो पहला सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल फ्री है। इसका नाम है फाइल कन्वर्टर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपके सारे काम 1 सेकंड में करने वाला है, जिन कामों के लिए आप ऑनलाइन जाते हैं या बहुत सारे पेड एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है फाइल कन्वर्टर, जिसे आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ इस फोल्डर में 5 तरह की फाइलें ली हैं और ये 5 तरीके की फाइलें हैं। इनके ऊपर मैं आपको इसका प्रयोग करके दिखाऊंगा ये कितना काम का हो सकता है। देखो, जैसे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद माउस का राइट क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन आपके इस सेक्शन में आने लग जाएगी। अभी नहीं दिख रही है, लेकिन जब किसी फाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे फाइल कन्वर्टर का ऑप्शन दिख जाएगा। कितना यूजफुल है अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो वीडियो दिया गया है, चलिए इसकी प्रॉपर्टी एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये वीडियो 531 MB का है और इसको कंप्रेस करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत बहुत पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको आपको कन्वर्ट करना है, बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को खोलने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल कन्वर्टर पे जाना है और यहाँ पे 2MP4 लो क्वालिटी पे क्लिक कर देना। अब देखो कितनी जल्दी, केवल 1 क्लिक में ही ये वीडियो कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी। मैं प्ले करके आपको दिखाऊंगा। चलिए कन्वर्ट होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फाइल कन्वर्ट हो गई है। अब मैं आपको दोनों फाइल की प्रॉपर्टी चेक करा देता हूँ। ये जो फाइल थी, ये आपको बताइए कि ये जो फाइल थी ये 531 MB की थी। अब इस फाइल पे आपको क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक कराता हूँ। ये देखो कन्वर्ट होने के बाद केवल 19 MB की रह गई है। अब दोनों फाइल को प्ले करके दिखाता हूँ कि क्वालिटी में कितना अंतर है। तो जैसे पहले मैं ये फाइल प्ले करूँगा, आप देखो ये फाइल है जो 531 MB की, और क्वालिटी में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं प्ले करने वाला हूँ ये 19 MB वाली फाइल को। ये देखो, तो दोनों फाइलें आपने प्ले करके देख ली हैं। कन्वर्टर को आप समझ गए कितना इजी है। अब मैं बात करता हूं MS वर्ड की फाइल की। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना होता है तो आपको अलग अलग तरह की वेबसाइट्स के ऊपर जाना होता है। सो यहाँ पे सिंपल आपको राइट क्लिक करना है। अगर पीडीएफ में आपको बदलना है तो पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए, अगर पीएनजी में बदलना है तो पीएनजी पे क्लिक कर दीजिए। और पीएनजी में भी ये सारे पेजेस को अलग अलग पीएनजी बनाएगा। पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। सिंगल क्लिक आपको करना है, 1 से 2 सेकंड लेगी फाइल कन्वर्ट होने में। और आप देखो यहाँ पे फाइल कन्वर्ट होके हमारे पास आ गई है। मैं ये ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो फाइल है ये पीडीएफ में है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है और उसके अंदर आपने जो इमेजेस हैं उनसे ई बुक बनाई है और आपको चाहिए कि हर पेज का आपको एक पीएनजी डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो सिंपल आपको उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल कन्वर्ट के ऑप्शन पे जाके टू पीएनजी पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ के अंदर जितने भी पेज होंगे वो पीएनजी में कन्वर्ट होके आपके पास आ जाएंगे। देखो इस तरह से। अब इसके अंदर 4 पेज थे और चारों पीएनजी में कन्वर्ट होके हमारे पास आ गए। मैं पीडीएफ आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह के पेज थे पीडीएफ के अंदर जो कि हमारे पास पीएनजी फॉर्मेट में आ गए। इसी तरह से अगर आपको एक्सेल की फाइल को कन्वर्ट करना है पीडीएफ में, तो राइट क्लिक करिए, फाइल कन्वर्टर पर जाइए, यहाँ पे पीएनजी और पीडीएफ दोनों का ऑप्शन दिखाई देगा। आप बड़े आसानी के साथ में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इमेज के साथ में तो बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यही इमेज एक फाइल है और इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको फाइल कन्वर्टर पे जाना है। आप इसे जिफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेब पी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको तो पता ही होगा वेब पी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इस पीएनजी का साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं और यहाँ पे जेपीजी में और पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज फाइल को। सो ये जो सॉफ्टवेयर है मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, कंप्यूटर में आपके में होना ही चाहिए।
इससे आप बहुत सारे तरीके के काम एक साथ में कर सकते हैं और अलग से कोई एप्लीकेशन आपको दिखाई नहीं देगी, कोई एप्लीकेशन आपको अलग से ओपन नहीं करनी, माउस का राइट क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन रेडी है काम करने के लिए। तो आगे जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि आपको पहले से पता था, ये वीडियो देखने के बाद पता चला है और कितने काम की है आपके लिए। दूसरा, अगर आपको मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, समझाने का तरीका है बहुत अच्छा लगता है तो आगे जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो भी आपके बहुत काम की है। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपनी दूसरी एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन का नाम है इनक्रिप्टो। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? देखो, ऑफिस में कई बार हमारे पास ऐसी फाइलें होती हैं जो हमें छिपा के रखनी पड़ती हैं, जिन पे हमें पासवर्ड लगाना होता है। MS वर्ड में आप पासवर्ड लगा सकते हैं, एक्सेल में आप पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन इमेज फाइल पे पासवर्ड नहीं लगता है, या और कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जिन पे आप पासवर्ड नहीं लगा सकते। दूसरा, अगर आपको कहीं भेजनी है तो अगर आपको व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से किसी को फाइल देनी है तो ये खतरा रहता है कि कोई भी आपकी फाइल को ओपन करके देख सकता है। जीमेल पे भी आप जब फाइल भेजेंगे तो वो भी उनके सर्वर पे स्टोर होती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप फाइल को इनक्रिप्ट करिए और सामने वाले को भेज दीजिए, उसको पासवर्ड बता दीजिए, वो ओपन करेगा। तो इससे क्या रहेगा, एंड टू एंड सिक्योरिटी बनी रहेगी, यानी या तो सिर्फ आप खोल के देख पाएंगे या कोई सामने वाला व्यक्ति जिसको पासवर्ड पता होगा वही ओपन करके देख पाएगा। तो ये जो इनक्रिप्टो है ये यही काम करता है, ये आपकी फाइल को इनक्रिप्ट करता है। बहुत आसान है इनक्रिप्ट करना। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। इसके बाद जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ भी आपको कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं करनी है, ये भी माउस के राइट क्लिक से ही काम करता है। अब मान लीजिए ये 4 PNG फाइल हैं और ये मुझे इनक्रिप्ट करनी है, किसी को भेजनी है मुझे मेल करके, तो बस चारों को इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा इनक्रिप्ट विद इनक्रिप्टो। और देखो कितना बढ़िया एनिमेशन से ये इनक्रिप्ट करेगा इसको, ये भी आप देखेगा। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ये फाइल इनक्रिप्ट हो जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर है क्या। यहाँ पे आपको पासवर्ड लगा देना है और पासवर्ड याद रखना है। आशा है आप याद तो रखते ही होंगे, लेकिन अगर पासवर्ड खो गया तो डिक्रिप्ट आप नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे सिंपल आप इनक्रिप्ट का जो बटन है वो प्रेस करेंगे और यहाँ से आपकी जो फाइल है वो बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन के साथ में इनक्रिप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे सेव एज का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल हैं वो आपके सामने रहेंगी और जो इनक्रिप्ट वाला जो फोल्डर बनेगा या जो आर्काइव बनेगा वो अलग से बनेगा। तो इसको आपको सेव करना है। तो मैं इसी फोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया। अब आप देख रहे हो कि ये फाइल देखने के बाद आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि इसके अंदर है क्या। तो आप खोलने की भी कोशिश करोगे तो आपसे सबसे पहले पासवर्ड पूछा जाएगा, भाई पहले पासवर्ड डालो, उसके बाद ही देखना है कि इसके अंदर छुपा क्या है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देते हैं और यहाँ से इसे डिक्रिप्ट करते हैं। डिक्रिप्ट होने के बाद ये फोल्डर आपको मिलेगा, इस फोल्डर को भी आपको कहीं पे सेव करना पड़ेगा। तो हम इसी फोल्डर के अंदर इनको सेव करेंगे। तो आप देखो कि ये फाइल सारी डिक्रिप्ट हो गई हैं और इसका एक फोल्डर मुझे यहाँ पे। तो ये भी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके कंप्यूटर में ज़रूर होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए भी कोई पैसा पे नहीं करना है। सो आशा करता हूँ कि ये जो दोनों एप्लीकेशन है आपको बहुत पसंद आई होंगी। आपको कमेंट करके बताना है कि दोनों में से कौन सी एप्लीकेशन अच्छी है और क्यों वो आपको अच्छी लगी है, उसका कारण भी आपको देना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।